मुजफ्फरनगर पुलिस ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि कावड़ रास्ते की दुकानों में मालिक अपना नाम लिखवाएं ताकि कावड़ियों में कंफ्यूजन ना हो। प्रशासन का सीधा सीधा मतलब यही है कि दुकानदार अपना धर्म बताएं ताकि कावड़िए मुसलमान दुकानों का बॉयकॉट कर सकें और खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकान से करें। प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई सरकारी आदेश था? क्या योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया था? इन सब सवालों के जवाब हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई फरमान जारी करने के लिए नहीं कहा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किसके दबाव में पुलिस ने, प्रशासन ने ये कदम उठाया? इसका जवाब सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी कराने वाले बागरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि अगर कावड़ रास्ते में पड़ने वाले मुस्लिम होटल मालिक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वो आंदोलन छेड़ देंगे। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक कई होटलों का संचालन मुसलमान करते हैं और वो अपने होटलों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा लेते हैं। इससे हिंदू समाज भ्रमित हो जाता है और वहाँ भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट कर लेता है। स्वामी का कहना है कि मुसलमानों के होटल का भोजन शुद्ध नहीं होता, उसमें अंडे भी मिले हो सकते हैं, मूत्र और थूक भी मिला हो सकता है या फिर सब्जियों में गऊ का मांस भी मिला हो सकता है। अब ऐसे लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। मैं स्वामी यशवीर महाराज हरिद्वार से कावड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों को एक गोपनीय जानकारी देना चाहता हूं। ज्वालापुर से लेकर के हरिद्वार तक जो कावड़ बनाई जाती है, उन कावड़ों को बनाने वाले अधिकतर संप्रदाय विशेष के लोग हैं। वे कावड़ को खंडित करने के लिए उस कावड़ पर थूक भी सकते हैं, मूत्र भी कर सकते हैं, गऊ का मांस भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी शिव भक्तों से कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी कावड़ पहले ही खंडित हो जाएगी। इसी उद्देश्य से वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी कावड़ खरीदे, किसी हिंदू के द्वारा बनाई गई कावड़ ही खरीदें, जिससे कि आपकी कावड़ अपवित्र न हो, आपकी कावड़ पवित्र बनी रहे। वो डीएम एसएसपी से मिले। उसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी कर दिया कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अपने नाम की प्लेट लगाएंगे। यानी एक स्वामी की धमकी पर मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट करने का आदेश दे दिया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा कि होटल, ढाबा आदि संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने ओरिजिनल नाम बोर्ड पर लिखे ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। कावड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कावड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर यात्रा के मार्गों की मरम्मत करवाई जाए। यानी जिस रास्ते पर कावड़ यात्रा गुजरनी है, उन रोड्स की मरम्मत करवाई जाए और उन पर पुष्प वर्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर में प्रशासन के इस भेदभाव वाले, आर्थिक बहिष्कार वाले आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की। यानी कहीं ना कहीं सीएम योगी की भी इसमें मर्जी शामिल है। आपको बता दें कि श्रावण मास शुरू होने से पहले ही कई सारे लोगों ने प्रशासन को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। इसमें सबसे पहला नाम है गाजियाबाद लोनी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का। इन्होंने एक हफ्ते पहले ही वीडियो जारी करके प्रशासन अधिकारियों को धमकी देते हुए मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कहा था। एमएलए साहब वीडियो में कहते हुए नजर आए कि शासन और प्रशासन के अधिकारी आज शाम तक ये सुनिश्चित कर लें कि लोनी में कहीं पर भी मांस की दुकान न खुली मिले। खुली होने पर संबंधित चौकी इंचार्ज और फूड विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पवित्र श्रावण माह भी शुरू होने वाला है, कावड़िया आएंगे और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक जो माहौल रहेगा पवित्रता का, उसमें मुझे सूचना मिली है
कि कहीं कहीं मांस की दुकानें खुली हैं। खासतौर से लौनी तिराहा क्षेत्र में तिराहा चौकी इंचार्ज की मुझे शिकायत प्राप्त हुई है, और भी जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं, अगर एक भी दुकान मिली तो कल से मैं खुद दौरा करूंगा, और अगर कोई भी दुकान खुली दिखाई दी उस अधिकारी के खिलाफ, कोई कितना ताकतवर हो, कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। लौनी में मांस की दुकान वैसे भी नहीं खुल सकती है कभी, लेकिन ऐसे समय में भी अगर दुकान खुली है तो ये शर्मनाक है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि शाम तक सुनिश्चित कर लें। एमएलए साहब चाहते हैं कि जब हिंदू धर्म का श्रावण का महीना शुरू हो तब सारे गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाएं, यानी कोई और भी गोश्त ना खाए। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि रमज़ान के महीने में अगर कोई मुस्लिम एमएलए ये कह दे कि हमारा रोज़ा है, हम कुछ नहीं खा रहे, इसलिए सारी खाने पीने की दुकानें बंद कर दी जाएं, बाकी लोग भी कुछ ना खाएं, तो क्या होगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने भी वीडियो जारी करके कहा था कि मंदिरों के आसपास मुस्लिम दुकानें बंद हों। जो लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वस्तुओं को थूक कर अपवित्र करते हैं, उनसे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। पूजा पाठ की सामग्री की मुसलमानों द्वारा बिक्री पर रोक जरूरी है। मतलब कोई भी मुसलमान पूजा पाठ की सामग्री जैसे मिठाई, फूल, अगरबत्ती जैसी चीज़ें ना बेचे, क्योंकि वो उसमें थूक देता है। यानी हर तरफ मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की अपील की जा रही है और प्रशासन पूरा साथ दे रही है, और यूपी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िये मुजफ्फरनगर ज़िले से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग ज़िलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़िये कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िये मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं। दुकानों पर अपना नाम लगाने के फरमान पर नफरती एंकर सुशांत सिन्हा का कहना है कि जब सर तन से जुदा के नारे खुल्लम खुल्ला लगाने में दिक्कत नहीं है, तो रिश्ता बनाते वक्त या सामान बेचते वक्त नाम खुल्लम खुल्ला बताने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। वहीं इस फरमान पर लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ट्विटर पर लिखती हैं कि पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लें और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, इसे भी सुनिए। कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीज़न बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।
और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब, इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। ऐसे आदेश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।